ठीक है बच्चों, अब आ जाओ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास एक हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, रियल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, ठीक है, इस P पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हमने बोल दिया, सपोज डैट बोल दिया x, y। तो इस P पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको Z, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर मैं इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ तो OP क्या हो जाएगा, OP अभी बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ये मॉड Z हो जाएगा जो कि रूट ऑफ रियल Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी Z का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये OP क्या हो गया, मॉड ऑफ Z। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने Q बोल दिया, तो ये क्या हो गया Y, ये क्या हो गया X। ठीक है, अब इस एंगल जो है ना, ये जो OP लाइन है, ठीक है, जो हमने पॉइंट P जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हमने जो ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन OP आ रहा है, ये जो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बना रहा है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, देख लो, एक तो मैंने बोला रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बना रहा है, इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z, या एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ऐसे लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ठीक है, अब आ जाओ इसमें इन ट्रायंगल OQP में आ जाओ, OQP में आ जाओ। वी हैव, अगर इसमें हम साइन थीटा रीड करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। तो PQ क्या हमारा Y, OP क्या हमारा मॉड Z। तो यहाँ से हमें Y क्या मिला, Y मिला मॉड Z साइन थीटा। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा रीड करते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, OQ अपॉन OP। तो OQ क्या हमारा X, OP क्या हमारा मॉड Z। तो यहाँ से हमें X क्या मिला, मॉड Z कॉस थीटा। ठीक है, अब Z कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z कॉस थीटा प्लस आयोटा, y की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड Z साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। इससे हमने मॉड Z कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो हमने Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया ना, कैसे किया, मॉड Z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास Z क्या है, यहां पे लिख रहा हूं Z क्या है, ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ Z, मॉड ऑफ Z हो गया ये। और थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये जो थीटा दिख रहा है इसको हम ऐसे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ Z। अब ये मैंने कई बार बोल दिया है कि थीटा हम लोग लेते कैसे हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। ये जो लाइन OP है ना, ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी को हम थीटा बोलेंगे। और यही थीटा क्या होता है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। अब ये Z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस P पॉइंट को, जिसका कोऑर्डिनेट क्या x, y। x क्या है इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, y क्या है इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आ रही होगी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि इसको तुम ऐसे देखो थोड़ा, इसमें क्या है कि जैसे अगर मान लो, इसको देखो, थीटा लेने का ना थोड़ा डिफरेंट वे है, इसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास थीटा लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, पहले थीटा हमारा 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब कि कैसे, मान लो कि ये हमने लिया आर्गन प्लेन,
अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो रेडियन हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, यही हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, जीरो, तो थीटा जीरो हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई सेकंड केस में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आर्गन प्लेन बनाया, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई कर रहा है, मान लो कि ये पी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कॉमा वाई यहाँ लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा हमारा आर्गूमेंट, ये एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ना पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो ये आर्गूमेंट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है अभी क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लेंगे थीटा। थर्ड केस में देख लो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा ऐसे, मान लो कि ये पी पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स यहाँ पे क्या हमारा जीरो है, बिकॉज ये जो पी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो एक्स को जीरो होना होगा, यहाँ पे एक्स जीरो है, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल, ऐसे बोल सकते हो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी का जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, पाई बाई टू। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ ना z को मैं बोलूँ 3 आयोटा, तो 3 आयोटा क्या होगा, समथिंग यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3 आयोटा। ठीक है, तो 3 आयोटा के करॉस्पॉन्डिंग जो आर्गूमेंट क्या होगा, पाई बाई टू हो जाएगा। फोर्थ केस में हम क्या लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो, यहाँ पे थीटा क्या होगा, पाई बाई टू, इसके बीच में क्या होगा, थीटा ऐसे लेंगे। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर थीटा हम ऐसे ले लेंगे, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्योरली रियल एक्सिस है, ये प्योरली इमेजिनरी एक्सिस है, ये थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पी पॉइंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कॉमा वाई है, तो ऐसे थीटा लेंगे। फिफ्थ पार्ट में देख लो, अब इसका क्या एग्जैक्ट मतलब अभी समझ में आएगा तुम्हें, अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि, चलो मैं बताते हुए चलता हूँ, जैसे कि अगर मान लो एक्स कॉमा वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -2, 3 ये पॉइंट है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -2 + 3 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग थीटा हम ऐसे लेंगे ना, यही है ना -2, 3, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थीटा फिर हम ऐसे ले लेंगे। फिफ्थ पार्ट में देख लो, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि हमारा प्योरली रियल हो बट ये निगेटिव हो, लाइक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -3 हो, तो उस केस में थीटा कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। जैसे ये हो गया ना -3 + 0 × आयोटा, तो यहीं पे ये लाई करेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 0 × आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई। सिक्स केस में क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट है, लाइक इसको तुम ऐसे समझ जाओ -2, -3। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव होगा, तो उसके लिए फिर थीटा कैसे लेंगे, ऐसे, हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थीटा लेते हैं, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिक्स के बाद सेवन्थ पार्ट में आ जाओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करे बट उसके निगेटिव पार्ट पे लाई करे, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक एग्जांपल ले लो 0, -3, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 + -0 - 3 आयोटा, तो फिर हम थीटा कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड, मतलब 0 - 3 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके करॉस्पॉन्डिंग थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमें पता है कि ये क्या 270 डिग्री है, तो ये 3π/2 हो जाएगा। अब एट्थ पार्ट में ले लो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि ये है 2, -3 पॉइंट, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, उसको हम क्या लिखेंगे, z को क्या लिखेंगे, 2 - 3 आयोटा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इसका आर्गूमेंट होगा उसके लिए थीटा हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे थीटा। ठीक है ना, ठीक है।
और अगर फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग तो थीटा बता रखा है 0। ठीक है, तो एक तो ऐसे हो गया थीटा लेने का, हम लोग ऐसे भी थीटा ले सकते हैं। इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो कि अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो थीटा 0 होगा, अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर हुआ तो थीटा π/2 होगा, अगर निगेटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो थीटा क्या होगा पाई, अगर निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा -3π/2, सॉरी माइनस नहीं 3π/2। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर हुआ तो फिर थीटा क्या हो जाएगा 3π/2। ठीक है, और अगर फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव रियल एक्सिस पर तो थीटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। बट ये जो हमारा कन्वेंशन है ना थीटा लेने का, ऐसे हम नहीं लेते हैं। एक हमारा थीटा का रेंज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। एक तो हम थीटा ऐसे भी ले सकते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें यूनिक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। बट हम लोग थीटा लेते कैसे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब इसको ध्यान से देखो, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है थीटा वो होता है -π से ग्रेटर और इक्वल्स टू पाई। अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट इस रेंज में लिया, मतलब थीटा को हमने ग्रेटर देन -π बोला और लेस देन इक्वल्स टू पाई बोला, अगर इस रेंज में लिया तो थीटा, ये जो थीटा हमारा है इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और सुन लो, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, थीटा के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा हम थीटा क्या लेंगे इसी रेंज में लेंगे। एक बार और, अगर मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोले आर्गूमेंट निकालने के लिए, और उस आर्गूमेंट में अगर बोल दे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालो तो इस रेंज में ले लेंगे। और उस आर्गूमेंट पे कोई वो मतलब कोई डिस्कस ना करे, सीधे बोले फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे खुद से इसी रेंज में लेंगे। इस रेंज में थीटा नहीं लेंगे, इस रेंज में थीटा नहीं लेंगे। जब भी आर्गूमेंट की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात हो रही है, मतलब इसी रेंज में थीटा हमें सब निकालेंगे, इस रेंज में थीटा नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब पहले इस रेंज को समझ जाते हैं। ये रेंज क्या दे रखा है, ये देखो, ये है अगर -π, ये यहाँ पे क्या होगा -π/2, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा π/2, यहाँ पे क्या होगा पाई। तो क्या बोल रहा है -π हमें नहीं लेना है, पाई हमें ले लेना है, और इसके बीच हमें लेना है थीटा, इसी के बीच लेना है ना हमें थीटा। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम इसको ऐसे देखो, अगर तुम रोटेट करते हो, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, तो थीटा हमारा 0 से π/2 कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर थीटा का रेंज क्या π/2 टू पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है, ये पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है थीटा, ये जो है ना हमारा -π/2 टू 0, ये हमारा एक्चुअल में क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो है ना हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर तुम ऐसे देखोगे, अगर इसको तुम ऐसे देखो, ऐसे घूमोगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे देखोगे तो ये क्या होगा हमारा -π/2 हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा -π। तो क्या बोल रहा है थीटा हमारा क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए और -π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब कि इस रेंज में थीटा होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर क्या बोल रहा है -π/2 से छोटा और -π से बड़ा, तो इसका मतलब इस रेंज में थीटा होगा। ये हमारा क्या, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसको तुम ऐसे समझ जाओ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फिर हम क्या करेंगे, थीटा पॉजिटिव है, 0 से π/2 तो थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा हमारा क्या है, देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा हमारा 0 से π/2 पॉजिटिव है। तो फिर हम थीटा कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेंगे थीटा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो भी हम थीटा कैसे लेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा तो निगेटिव है, तो फिर हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज थीटा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर हम क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे थीटा लेंगे, ये हमारा थीटा आएगा। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर हुआ, यहाँ पे हुआ, तो थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पर हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा, -पाई/2। ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, लाइक 2 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 हो गया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे 2 + 0 × आयोटा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ कि आर्गूमेंट निकालो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूँ 3 आयोटा, तो ये जो 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई/2। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z2, ये मैंने दे दिया -3, तो ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कहीं समथिंग करेगा निगेटिव रियल एक्सिस पर, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z3, इसको मैंने बोल दिया -3 आयोटा, तो ये कहाँ लाई करेगा, निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। इसका आर्गूमेंट हो जाएगा -पाई/2। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ तो बता दिया पॉजिटिव रियल एक्सिस पर थीटा 0 मीन्स आर्गूमेंट 0, पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पर आर्गूमेंट पाई/2, निगेटिव रियल एक्सिस पर आर्गूमेंट क्या होगा, पाई, और निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर आर्गूमेंट क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, -पाई/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम कैसे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। यहाँ पे थीटा होगा 0, यहाँ पे थीटा होगा पाई/2, यहाँ पे थीटा होगा पाई, और यहाँ पे थीटा होगा -पाई/2। यहाँ पे होगा थीटा 0, यहाँ पे थीटा होगा -पाई/2, यहाँ पे थीटा होगा हमारा पाई/2, और यहाँ पे थीटा होगा पाई। और अगर इस क्वाड्रेंट में थीटा हुआ तो कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस क्वाड्रेंट में थीटा हुआ तो भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस क्वाड्रेंट में थीटा हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मतलब कहने का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा हुआ तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो उसका आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है। अब अगर ये समझ में किसी को थोड़ा मतलब लग रहा है ना कि ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में से अगर तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बिना समझे भी हम आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला को यूज़ करो, सीधे तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकल जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग आते हैं 51, इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको देखो। इसमें क्या बच्चों, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका मतलब क्या है वो तुम ऐसे देखो। फर्स्ट केस, अगर मान लो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x + i/y। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेयर y को हमने 0 बोल दिया एंड x को पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है। y को क्या बोल दिया, 0, x को पॉजिटिव। तो हमारा z जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, x, y 0 बोल दिया तो ये आयोटा वाला पार्ट हट गया, z किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, और x क्या हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, ये आर्गन प्लेन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग यहाँ लाई करेगा, यही हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, x, 0। तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0। मतलब आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, जिसको हमने थीटा बोला, ये हो जाएगा 0, 0 रेडियन। एग्जाम्पल देख लो इसका क्या, फॉर एग्जाम्पल देख लो।
अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला 2 प्लस 0 इंटू आयोटा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट ऑफ z निकालूं जिसको हम अगर थीटा बोलते हैं तो ये होगा 0। क्यों? बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, ये अगर हमारा आर्गन प्लेन है तो समथिंग यहाँ लाई करेगा 2,0, तो ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल क्या बना रहा है 0, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो उसका आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा 0। ये आगे बात समझ में। सेकंड में आ जाते हैं, अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z x प्लस आयोटा वाई लिया, x प्लस आयोटा वाई लिया, इसमें हमने क्या बोल दिया कि x को भी पॉजिटिव बोल दिया एंड y को भी पॉजिटिव बोल दिया। तो अब ये जो क्रॉसपॉन्ड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये देखो, ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग यहाँ लाई करेगा। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट हमारा P हो गया, इसको हमने x, y बोल दिया। तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा आर्गूमेंट हो जाएगा, ये हमारा यही होगा ना थीटा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि तुम इसको ऐसे देखो, हमने क्या बोला कि ये हमारा थीटा आर्गूमेंट हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, tan ऑफ, या फिर तुम ऐसे बोलो, इसको तुम बोलो tan ऑफ थीटा, क्या लिख सकते हो, y अपॉन एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हमारा y, और y भी हमारा पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। अगर मैंने इसके क्रॉसपॉन्डिंग मॉड लगा दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। इसी को हमने एंगल अल्फा भी बोल दिया। अब ये क्यों बोल रहे हैं, अभी इसको समझते चलो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लाई किया तो हमने बोल दिया थीटा 0, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये हमारा कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा कि यही हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसके लिए हमने क्या बोला, tan ऑफ थीटा को क्या बोला, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये देखो मॉड लगाने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, बिकॉज अंदर y भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है तो इसका रेशियो भी पॉजिटिव होगा, मॉड से कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये क्यों मॉड यूज कर रहे हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, इसी को हमने अल्फा भी बोल दिया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, इसको हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो थीटा हुआ जिसको हमने बोला आर्गुमेंट ऑफ z बोला या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोला, ये किसके इक्वल हो गया, अल्फा के इक्वल हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको जब समराइज करूँगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अभी। ठीक है, ऐसे हो गया, बात को देखते चलो सिर्फ। अब आ जाते थर्ड केस में। यहाँ पे फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे हमने x को निगेटिव बोल दिया एंड y को पॉजिटिव बोल दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते, ये हमें थीटा चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये मैंने अल्फा क्यों बोला है अभी इसका तुम्हें इंपॉर्टेंस नजर आएगा। अगर ये थीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये हमारा पी पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y। ठीक है, तो ये जो थीटा है ना, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट क्या होगा, ये थीटा होगा। अब हमें ये थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले थीटा ना निकाल के पहले अल्फा निकाल लेंगे। तो ये एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, tan थीटा। अब यहाँ पे सॉरी tan थीटा नहीं यार, tan अल्फा। इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा।
अगर ये y तो हमारा पॉजिटिव है बट x तो हमारा निगेटिव है, अगर मैंने x को निगेटिव रखा y को पॉजिटिव रखा तब तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल अल्फा को निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड में ले लेंगे y अपॉन x, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, y को भी पॉजिटिव बना दिया, x को भी पॉजिटिव बनाया, तो अब ये हमें एंगल अल्फा मिलेगा, थीटा नहीं मिलेगा, ये समझना है। समझ में आ रही है बात। अगर हमने x को निगेटिव रखा होता और y पॉजिटिव, y तो पॉजिटिव x निगेटिव है, तब हमें ये एंगल थीटा मिलता, tan ऑफ थीटा निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। बट अब हमें करना क्या, पहले अल्फा हमने निकाला, तो अल्फा निकालने के लिए क्या किया हमने, y अपॉन एक्स पे मॉड लगा दिया, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल अल्फा। तो अल्फा हमें क्या मिल गया, अल्फा मिल गया हमें tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, ये एंगल मिल गया, ठीक है। बट हमें अल्फा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक पाई, उसमें से अल्फा हटा दो, तो पाई माइनस अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगर हमारा फोर्थ केस में, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलो, लास्ट में जब मैं इसको समराइज करूंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी सुनते चलो। अब अगर मान लो कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा वाई, इसमें हमने क्या बोला, x को हमने निगेटिव बोल दिया एंड y को ज़ीरो बोल दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग यहाँ लाई करेगा, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z जैसे हमने बोल दिया -2, तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा। तो देखो x का काम क्या कर रहा है, -2, ये निगेटिव है, और y क्या का काम कर रहा है, 0, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये थीटा, यही है थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस में आ जाओ। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा वाई, इसमें हमने क्या बोला कि x को भी निगेटिव बोल दिया एंड y को भी निगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, समथिंग यहाँ पे ये P पॉइंट होगा x कॉमा वाई। अब सुनो, अब यहीं पे क्या है, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, अब हमें फिर क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। ये हमारा एंगल होगा थीटा, ये आर्गुमेंट ऑफ z होगा, ये जो P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z, उसका आर्गुमेंट होगा ये थीटा, ऐसे नहीं घूमेंगे, ये थीटा होगा। अब इस थीटा को निकालने के लिए हमने क्या किया कि फिर वही टेक्निक यूज किया। ये हमारा क्या है y, ये हमारा क्या x क्या हमारा निगेटिव, y क्या हमारा निगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस थीटा को ना निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये एंगल अल्फा निकाला। तो ये एंगल अल्फा के लिए क्या लिखोगे, tan ऑफ अल्फा, क्या करोगे, मॉड y अपॉन एक्स। y क्या हमारा, ऐसे भी लिख सकते हो, इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स, ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा को क्या लिखेंगे, पहले पाई माइनस अल्फा। अगर पाई माइनस अल्फा करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, बट ये तो पॉजिटिव आ जाएगा थीटा, हम तो रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज ना, तो क्या होगा हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि सपोज दैट मैंने ये एंगल दिया तुम्हें, ऐसे ऐसे देखो, ये एंगल मैंने लिखा, ये 30 डिग्री है और ये हमारा 150 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तो ये क्या होगा, -150 डिग्री। तो -150 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 डिग्री में से पहले ये 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और जो है उस पर एक माइनस लगा दूँ, तो नहीं आ जाएगा -150 डिग्री, क्योंकि रोटेट जो कर रहे हैं वो तो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो एंगल तो निगेटिव लेंगे ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -150 डिग्री के। यही काम तो हमने किया है, पहले हमने पाई माइनस अल्फा हटा दिया तो ये थीटा मिल गया, अब फिर उसको एक माइनस लगा दिया तो आर्गुमेंट मिल गया हमें। तो आर्गुमेंट क्या मिल गया, अल्फा माइनस पाई। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो कि थीटा है वो किसके इक्वल मिला हमें, अल्फा माइनस पाई के इक्वल। और अल्फा क्या हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस में क्या है,
अगर हमारे पास एक कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, यहाँ पे जो हमारा x है नेगेटिव, सॉरी x है हमारा 0 एंड y है नेगेटिव, तो ये जो हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा लाई यहाँ करेगा निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर। तो उसके लिए थीटा क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा -π/2। तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा हमारा -π/2। ठीक है, अब आ जाते हैं 7th केस में, ये 53 है। अब आ जाते हैं 7th केस में। सेवन्थ केस में हमने क्या लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ही 8th केस आई थी। ठीक है, यहाँ से हम लोग चले थे, सबसे पहले पॉजिटिव रियल एक्सिस कवर कर लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर लिया। ठीक है, फिर पॉजिटिव इमेजनरी रियल एक्सिस कवर कर लिया हमने। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू π/2 लिया हमने। अच्छा, ये वाला केस छोड़ दिया हमने, थीटा इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे थीटा लाई करेगा। चलो इसको भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, अगर कोई भी हमने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा y, यहाँ पे हमने x को क्या बोल दिया पॉजिटिव एंड y को क्या बोल दिया हमने नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करेगा, p पॉइंट है, इसको x, y बोल दिया। अब इसके लिए थीटा हम ऐसे लेंगे, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा थीटा। इस थीटा के लिए क्या करेंगे कि फिर वही tan f अल्फा ले लेंगे, tan ऑफ अल्फा क्या होगा मॉड ऑफ y अपॉन x। और इस केस में जो हमारा tan ऑफ अल्फा, इस केस में अल्फा और जो थीटा होगा, इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये जो tan ऑफ अल्फा में हमने मॉड लगा दिया ना, तो ये अल्फा पॉजिटिव मिलेगा, और ये बट ये थीटा क्या है इन दोनों का अल्फा और थीटा का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक है, अल्फा हमारा पहले क्या होगा, पहले अल्फा होगा हमारा tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, ऐसे होगा। ठीक है, ये जो अल्फा है ना यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, क्यों, बिकॉज tan अल्फा में हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, तो मॉड लगा देंगे तो अल्फा हमें ये वाला मिल जाएगा, अल्फा, ये अल्फा मिलेगा हमें। मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे तो क्या हमारा x तो पॉजिटिव है, y निगेटिव है। ठीक है ना, तो अगर हमने बिना मॉड के कैलकुलेट किया होता तो ये थीटा मिल जाता, यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया तो ये वाला अल्फा, ये एंगल अल्फा मिलेगा, तो इस एंगल अल्फा और थीटा का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा, बिकॉज इस केस में तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और इस केस में क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्गूमेंट ऑफ z होगा वो क्या होगा थीटा, जो कि होगा माइनस अल्फा, और यहाँ पे माइनस अल्फा को हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, ऐसे लिख लेंगे। एक केस हमने छोड़ दिया, आई थिंक 8th केस छोड़ दिया, उसको कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया। अगर हमने z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिया, जिसमें हमने क्या बोल दिया, x को 0 बोल दिया एंड y को पॉजिटिव बोल दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, यहाँ पे समथिंग लाई करेगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा सीधे π/2, ये पॉइंट भी है ना हमारा x, y, थीटा हो जाएगा हमारा π/2। इस केस में आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अभी भी बोल रहा हूं कि अभी तक नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया, तो अब सुनो, अब बिना समझे कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूं। बिना समझे का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं 55। सबसे पहले हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, देखो सबसे पहले तो याद करो, ये समझो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एक्सिस पर है, थीटा होगा हमारा 0। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, थीटा होगा π/2। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निगेटिव रियल एक्सिस पर है, थीटा होगा पाई। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो थीटा क्या होगा -π/2। पहले तो ये समझ जाओ। हाँ, अब ये जो ओरिजिन है इसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा डिफाइंड ही नहीं होता है,
यहाँ पे ओरिजिन का मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा कैसे लेंगे वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे tan अल्फा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, तो सबसे पहले हम लेंगे tan अल्फा। tan अल्फा को क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, मतलब क्या, मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z, ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z, ये आ गया हमारा अल्फा। अब क्या है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट केस में बोला इफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा उसके केस में, दोनों पॉजिटिव होगा, तो फिर जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो क्या होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, इफ z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z होगा, जो उसको हमने थीटा बोला, वो होगा पाई माइनस अल्फा के इक्वल, ठीक है। और अल्फा क्या हमारा, यही, तो इसका मतलब कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा उठा के यहाँ से डाल देंगे। थर्ड केस में क्या हमारा, इफ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z होगा जो कि थीटा है हमारा, वो होगा किसके, अल्फा माइनस पाई के इक्वल। अल्फा क्या, यहाँ से डाल देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इफ z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो फिर जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो क्या होगा, जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा। अल्फा कहाँ से डाल देंगे, यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तुम ऐसे देखो नेक्स्ट पेज में, अब ऐसे शॉर्ट में याद रखो, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ठीक है। थीटा क्या हमारा, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये हमारा थीटा। अल्फा क्या है हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये हमारा थीटा अल्फा के इक्वल, थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल, थीटा अल्फा माइनस पाई के इक्वल, थीटा माइनस अल्फा के इक्वल, और थीटा हमारा क्या, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। अल्फा क्या हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे थीटा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। अब चाहे दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, ये याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा अल्फा के इक्वल, अल्फा कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा किसके, पाई माइनस अल्फा के इक्वल, अल्फा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। थर्ड क्वाड्रेंट थीटा किसके इक्वल, अल्फा माइनस पाई के, अल्फा कहाँ से निकालेंगे, इसके इक्वल। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के, अल्फा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा निकाल लेंगे, और जो पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z
ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और ये मॉड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बुक में आर भी लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है। अब बच्चों इतना करने के बाद ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास एक्सरसाइज है। अच्छा, इसको निकालने का एक और मेथड है। एनसीईआरटी में क्या है कि इस मेथड को यूज़ नहीं किया है, जो मेथड मैंने बताया ना, इसको यूज़ नहीं किया। एनसीईआरटी में क्या यूज़ किया है वो भी मैं बताता चलूँगा, जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें भी मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी ने थीटा किस मतलब किस फॉर्मूले से या किस लॉजिक से निकाला, वो भी बता दूंगा। सबसे सिंपल है, बाकी अभी तक जो भी बताया सब भूल जाओ, इसको याद रख लो बस। कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकल जाएगा। यहाँ पे आर्गुमेंट 0, यहाँ पे आर्गुमेंट पाई/2, यहाँ पे आर्गुमेंट पाई, यहाँ पे आर्गुमेंट -π/2। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा माइनस पाई के इक्वल है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा माइनस अल्फा के इक्वल है। पता कैसे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में, वो उसके रियल जो पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन से पता चल जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पेज नंबर 107 एग्जाम्पल 7, 8, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ओके।